हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो नो कांटेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जी क्या चल रही है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते और कमेंट में जो है कमेंट आप दे दीजिए कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर्सनल आपके लिए रीडिंग जो है कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई करके आपको जो है दे कर दूँगी। तो यहाँ देखिए, जो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन है, ऊपर वाले कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड है और नीचे वाले कार्ड जो है ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन के हैं। तो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड देखिए तो द हैंगमैन का कार्ड सबसे पहला है। द हैंग्ड मैन कार्ड जो है ये बताता है कि ये सेपरेशन में जाने के बाद जो ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन थे वो हैंग्ड मैन सिचुएशन, स्टक सिचुएशन में चले गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको किसका सपोर्ट करना चाहिए, डिवाइन फेमिनिन का सपोर्ट करना चाहिए या अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए, क्या सोसाइटी के लोग क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उनको कुछ भी ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही थी, जिसके कारण टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो दिखा रहा है कि जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा ही बर्डन में सिचुएशन में थे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के हो रहा है उनका। तो उसमें जो है जो बर्डन का जो सिचुएशन था अभी भी अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और पेन की एनर्जी में चल रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। द डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपको किंग ऑफ कप्स मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि आप जो है इमोशनली और फाइनेंशियली सभी रूपों से जो है आप जो है स्टेबल हो गई हैं अपनी लाइफ में, और आपको किसी का इंतज़ार नहीं है। और आपको जो है किसी का इंतज़ार नहीं है। आपने अपने ऊपर इतना सेल्फ वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, इतना अपने आप को अपने स्टेबल किया है कि पहले जो आप डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भागती थी, अब जो है क्या हो गया है कि अब डिवाइन मैस्कुलिन आए चाहे ना आए नहीं आए, आपको किसी का इंतज़ार नहीं है। आपने अपने डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ जो है अपना रिश्ता जो है बना लिया है, और आपको किस रास्ते पर जाना है इसका भी ज्ञान आपको अब हो गया है। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और पहले जो भागने वाली एनर्जी थी अब वो भी जो है उस चीज़ से जो है बाहर आ गए हैं। उनको बस डिवाइन फेमिनिन से बात करनी है, डिवाइन फेमिनिन के साथ जो है रिश्ता आगे बढ़ाना है। लेकिन समस्या यह है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सभी चीज़ों से। द सन का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन के साथ अपना जो रिश्ता है वो सन की तरह मानते हैं। जैसे मानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जब उनकी लाइफ में आएंगी तभी उनकी लाइफ में जो है सवेरा होगा, वो खुशियाँ आएंगी जो कि उन लोगों ने, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन ने साथ में देखी थी जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन एक साथ रहते थे। तो जो खुशियाँ उन्होंने देखी थी वो अब जो है सेपरेशन में जाने के बाद, तो इतना सब कुछ टावर मोमेंट आने के बाद, इतना अंधेरा हो जाने के बाद अब डिवाइन मैस्कुलिन को अपने जीवन की रोशनी जो है डिवाइन फेमिनिन के साथ ही नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड बता रहा है कि किस तरीके से थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आने के बाद, दूसरी मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के बाद जो डिवाइन मैस्कुलिन थे उनके इस बर्ताव के कारण टावर मोमेंट आया था, और किस तरीके से दर्दनाक तरीके से आप दोनों अलग हुए, आप में सेपरेशन का दर्द झेला, ट्रांसफॉर्मेशन आया। और फिर ये टावर कार्ड ही जो है आज इस कंडीशन में सब सारी चीज़ें आ गई हैं कि डिवाइन में फेमिनिन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, डिवाइन मैस्कुलिन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब जो चीज़ें स्टार्ट होंगी उसके जो नींव होगा, उसका जो बेस होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि समय का चक्र जो है वो घूम चुका है, और एंजल्स डिवाइन पूरे तरीके से जो है इन सारी चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। डिवाइन के गाइडेंस के आधार पर ही सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं।
तो ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है वो होता ही है कि ये फिज़िकल यूनियन का कनेक्शन नहीं है, इसमें जो है डिवाइन यूनियन स्पिरिचुअल का यूनियन जो है हो जाता है। और जो है चीज़ें जो है मतलब स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये कनेक्शन जो है होता है। दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद दोनों जो है डिवाइन में भी विश्वास जो है लोगों का बढ़ जाता है। तो यही ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। अब देखिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की अगर बात करें तो उनकी एनर्जी द फूल की एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ में अब मस्त हो चुकी हैं, वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। उनको अब किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है सच्चाई यही है कि ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर की मर्जी से ही सारी चीज़ें होती हैं। डिवाइन फेमिनिन के पास जो है दो चॉइसेस हो सकती हैं, न्यू सोलमेट हो सकता है और ट्विन फ्लेम जो वापस आ रहा है वो भी हो सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ी सी परेशान हो सकती हैं कि किसको किसका चयन किया जाए। डिवाइन फेमिनिन ने अपने मन में पूरा स्ट्रेटजी बना लिया है कि उनको किस रास्ते पर जाना है, कहाँ जाना है। तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ की प्लानिंग कर ली है। और जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो करेंगे उसमें जो है यूनिवर्स जो है उनका साथ देंगे, क्योंकि कर्मा रिटर्न का टाइम जो है चल रहा है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो करने में विश्वास कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन। और द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि ईश्वर जो है उनके सपोर्ट में है।